चलिए नया चैप्टर चलते हैं जिसमें वी विल स्टडी अबाउट मसल मसल का डिटेल स्ट्रक्चर, बहुत ही स्पष्ट स्ट्रक्चर। मसल्स क्या है? ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। मीजोडर्मल ओरिजिन है। मसल्स और बोन दोनों की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है, ये आप दिमाग में रखें। हमारे शरीर में करीब 639 मसल्स पाए जाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। मसल जब कांटेक्ट करते हैं तो वो अपनी साइज 1/3 या 1/2 कर लेते हैं अपने ओरिजिनल लेंथ से। मसल जो है वो मसल फाइबर का बना होता है। थोड़ा सा इसको नैरो करने और पतला सा। जो भी मसल है, एक मसल, इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। और मसल फाइबर एक कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अगर ये मसल फाइबर है, कई मसल फाइबर आपस में कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जो है, आपस में कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े होते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम एंडोमाइसिन कहते हैं। एंडोमाइसियम। ये मसल फाइबर जो है, ये ग्रुप में पाए जाते हैं। मतलब मसल फाइबर भी एक ग्रुप में पाया जाएगा, इनका भी ग्रुप होगा। ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर एक ग्रुप में पाया जाता है और वह ग्रुप, इस ग्रुप का नाम फैसिकुली होता है, फैसिकुला होता है। फैसिकुला होता है। और फैसिकुला में कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, जिसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है इसमें, इसको बोलेंगे हम पेरीमाइसियम। अभी जो कई फैसिकुला हैं, ये कई फैसिकुला जो है, फिर आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बाइंड होते हैं
ये fascicula बाइंड होगा, इसको हम fascicula बोलेंगे। और अगर कई दिखाई देता है तो fasciculi बोलेंगे। fasciculi बोलेंगे। और fasciculi एक कनेक्टिव टिश्यू द्वारा घिरे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं ईपीमाइसियम। ईपीमाइसियम। और यह पूरा स्ट्रक्चर तब मसल कहलाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर मसल कहलाता है। ये एक एक मसल फाइबर है। ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर इंडोमाइसियम द्वारा कवर्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंडोमाइसियम एक कनेक्टिव टिश्यू है। मसल फाइबर के ग्रुप को, जो मसल फाइबर है इसके ग्रुप को fasciculi बोलेंगे। मसल फाइबर है, इसके ग्रुप को fascicula बोलेंगे। और fascicula का ग्रुप जो है मसल बनाता है। ये ध्यान देना है। जो एंडोमाइसिन की कवरिंग है ये मसल फाइबर है। इसके इसका और डिटेल स्ट्रक्चर है, लेकिन फिलहाल इतना ही अब जाने। ईपीमाइसियम कवर्स, कनेक्ट्स, encloses fasciculi. Fasciculi includes muscle fibers। और मसल फाइबर का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से आप देखें, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा थोड़ा सा देख लें आप। इतना तो आप मसल का स्ट्रक्चर देख लिए। अब एक मसल फाइबर है ये, स्ट्रेटेड मसल फाइबर की बात हो रही है। इसका एंड ब्लंट होगा। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको डार्क लाइन दिखेगी। ये आपको डार्क लाइन मिलेगी। इस तरह से आपको मिलेगा, डार्क और लाइट बैंड मिलेगा। ये लाइट बैंड होगा, ये डार्क बैंड होगा, ये जेड लाइन होगी। जेड लाइन के दोनों तरफ लाइट बैंड होते हैं। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और देखें। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर कहलाती है। तो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा सा। ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है।
यहां से एक्टिन फिलामेंट निकले हुए हैं, ये एक्टिन फिलामेंट है, यहां से भी एक्टिन फिलामेंट निकले होंगे। एक्टिन का स्ट्रक्चर भी हम बताएंगे अभी अब। और बीच बीच में जो है मायोसिन फिलामेंट होंगे। ये मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट होंगे। ये मायोसिन फिलामेंट है, और ये एक्टिन फिलामेंट। इन दोनों के बीच में एच जोन होता है। एच जोन मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये जेड लाइन है। दो जेड लाइन के बीच का पूरा स्ट्रक्चर एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर। इसको हम सार्कोमियर करते हैं, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। अगर हम इस का स्ट्रक्चर देखें, यहां से इसके हेड निकले होते हैं, यहां से इसके ऐसे हेड निकले होते हैं, मायोसिन के हेड। ये मायोसिन के हेड है। अब जो बैंड डार्क दिखता है, यहां से लेकर के यहां तक को हम ए बैंड बोलते हैं। इस सार्कोमेर का स्ट्रक्चर है। और ये जो है आई बैंड है, दोनों तरफ होगा, लेकिन एक सार्कोमियर में हाफ ऑफ आई बैंड होंगे। ए बैंड और आई बैंड में क्या अंतर है? ए बैंड में, ये ए बैंड है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ये थोड़ा आगे भी पाए जाते हैं, ये थोड़ा घूमसे भी रहते हैं। तो ए बैंड में क्या होगा? ए बैंड के बारे में जानिए और आई बैंड के बारे में जानिए। ए बैंड जो है दिख रहा है, ये इट अपीयर्स डार्क, इट अपीयर्स डार्क। ए बैंड डार्क दिखता है, तो ये बैंड लाइट दिखता है। ए बैंड में थोड़ी सी थिकनेस कम करनी। पहली बात तो इट अपीयर्स